स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 7.1 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्लास 11th कक्षा 11वीं। इसका पहला चैप्टर का थ्योरी हम करा चुके हैं, थ्योरी आप स्टडी कर चुके हैं। अब इसमें क्वेश्चन बनाना है। होमवर्क किए थे, निश्चित तौर पे आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, लेकिन हो सकता है कि आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं बना हो, प्रॉब्लम हुआ हो, या आप बनाए हो तो आप सही बनाए हैं कि नहीं। इन सभी बातों का चर्चा जो है हम लोग करेंगे इसमें। इस लेक्चर में आपको एक एक करके क्वेश्चन बना रहे हैं, आप उसमें मिलाइएगा, देखिएगा आप जो बनाए हो वो कहां तक सही है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए क्या है। हाउ मेनी 3-digit numbers, how many 3-digit numbers, how many 3-digit numbers can be formed from the digit 1, 2, 3, 4 and 5। डिजिट्स दिया है 1, 2, 3, 4, 5। इन्हीं अंकों से 3 अंक का संख्या बताना है। एज्यूमिंग दैट रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड और रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। अंकों का रिपीटेशन अलाउ है और अंकों का रिपीटेशन अलाउ नहीं है। दोनों ही केस में 3 अंक का कुल कितना संख्या बनेगा, यही हमको काउंट करके बताना है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तीन अंक का संख्या बताना है, कुछ डिजिट्स दिया हुआ है। तो पहले जो डिजिट्स दिया है इसको हम लिख लेंगे। गिवन डिजिट्स, दिया गया अंक 1, 2, 3, 4, 5, यही अंक दिया हुआ है। इन्हीं अंकों से बनाना है आपको। गिवन डिजिट्स क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। इसी से आपको 3 अंक का संख्या बताना है, 3-digit नंबर्स। तो पहला सवाल हम बना रहे हैं। पहला में दिया है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, यानी एक अंक जो एक बार लिख देंगे वो दोबारा नहीं लिखना है। तो पहलका में दिया है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। इसमें रिपीटेशन अलाउ है और इस केस में आपको 3 अंक का संख्या बताना है। तो 3 अंक में कितना जगह होगा? 3 गो जगह होगा। पहिलका को हम कितना तरीका से भर सकते हैं? 2, 2, 4, 1, 5, पांचों में से किसी एक से भर सकते हैं, यानी 5 तरीका, 5 वेज, 5 तरीका। दूसरका को भरना है तो चूंकि रिपीटेशन यहां पे अलाउ है, यानी जो इसमें भर दिए वो इसमें भी भर सकते हैं। तो इसके लिए भी 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन होगा और इसके लिए भी 5 ऑप्शन होगा। अब यहां पर इसलिए नंबर ऑफ
3 डिजिट नंबर्स गुना हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5, 125 हुआ। बोलिए ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसमें कहीं दिक्कत है कि समझ गए? दूसरा देखिए, थोड़ा सा लग रहा है नेटवर्क का प्रॉब्लम है का? नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है ना? ठीक है, कोई बात। सेकेंड नंबर में दिया है कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इस केस में 3 अंक का संख्या बताना है। यहां पर भी 3 गो कोष्टक बनेगा। पहिलका को भर सकते हैं इस पांचों में से किसी एक से, यानी 5 वेज। दूसरका को 4 वेज, और यहां पे 3 वेज। एक एक कम होते जाएगा। पहिलका को भरने का कितना ऑप्शन है हमारे पास? 5 ऑप्शन है। और दूसरके को भरने का 4 ऑप्शन। तीसरका खाली जगह को भरने का 3 ऑप्शन। क्योंकि पहिलका के समय में 5 को दिखेगा, लेकिन भराएगा कोई एक। दूसरका के लिए 4 ही ऑप्शन दिखेगा, और तीसरका भरने के लिए 3 ऑप्शन दिखेगा। इसलिए इस केस में नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स बराबर 5 गुना 4 गुना 3, 60 हो जाएगा। 60 को होगा, बिना रिपीटेशन वाला 60 होगा, और रिपीटेशन वाला माने रिपीटेशन सहित 125 को होगा। जैसे देखो हम क्या बताए हैं इसमें, हम बताएं कि दिए गए संख्या में से 3-3 अंक चुनकर, जैसे 345, 432, 321, ऐसे करके कुल बनाएंगे तो टोटल कुल कितना संख्या आएगा? इसमें 322 भी होगा, रिपीट वाला अंक भी होगा। तो ऐसा ही कुल गिनेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे गिनेंगे तो ये कितना बनेगा? 125 को 3 अंक का संख्या बनेगा। तो लिख कर गिनाएगा आपसे? नहीं गिनाएगा। लिख कर हम नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि आप कुछ लिख दीजिएगा उसके बाद फिर बात भुलाने लगिएगा। 125 टाइम्स लिखना है। तो बिना लिखकर, बिना लिखे जो काउंटिंग किया जाता है वही हमारा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में यही बात सीखना है कि बिना लिखे हम कैसे बड़ा से बड़ा सजावट को, बड़ा से बड़ा संग्रह को गिन सकें। यही बात आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में बताए हैं। ये बात को ये बात समझ गए? इसमें रिपीटेशन है तो पहिलका खाली जगह को भरने का 5 गो ऑप्शन, दूसरका के लिए 4 होना चाहिए, लेकिन नहीं 5 ही, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। 125 हो गया टोटल। तो इतना दूर में पहला सवाल बना है, और ये बना है दूसरा सवाल।
बोलो बात समझ गए हो तो वाई लिखकर भेजो, वाई लिखकर भेजो अगर ऐसा आपका सही है तो। जिसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है उसमें घटते जाता है, घटते जाता है। पहिलका को भरने का 4 ऑप्शन, दूसरका के लिए 3 ही ऑप्शन, और उसके अगला के लिए फिर जो बचेगा वही ऑप्शन, 2 ऑप्शन। 5 4 3 ऐसे घटते जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये तो हम थ्योरी में ही बता दिए थे आपको ये क्वेश्चन, लेकिन फिर रिपीट कर देते हैं। सवाल है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, 3 अंक का सम संख्या, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 to 6 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। यहां डिजिट रिपीटेड है, एक अंक का अनेक जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 3 अंक का सम संख्या बताना है। गिवन डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, और आपको डिजिट कैन बी रिपीटेड लिखा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, यहां डिजिट रिपीट कर रहा है, तो ऐसे केस में 3 अंक का सम संख्या बताना है। साधारण संख्या नहीं है, सम संख्या है। तो सम संख्या यानी इवन नंबर, इसमें जो यूनिट प्लेस पर होता है इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तभी सम संख्या बनेगा। इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 होगा, तभी सम संख्या बनेगा। तो सम संख्या का ही संख्या आपसे पूछा जा रहा है, 3 अंकों के कुल कितना सम संख्या बनेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है विद्यार्थी। अब जो दिया है उसी में से भरना है। तो इसमें से कौन कौन भर सकते हैं, या तो हम 0 भर सकते हैं, 4 या 6, 2 4 या 6। इस सब में से 3 ही भराएगा इसमें। यानी इसको भरने का तरीका 3 वेज। इसको भरने का तनी कमेंट करके बताओ। चूंकि रिपीटेशन अलाउ है तो इसमें हम कोई भी भर सकते हैं, 1 से 6 तक में का कोई भी भर सकते हैं, यानी 6 वेज। और इसमें भी 6 वेज। इसमें भरना मजबूरी था, क्योंकि सम संख्या बनाने के लिए 2 4 6 3 ही भर सकते हैं, लेकिन इस सब में से हम कुछ भी भर सकते हैं। जैसे मान लो हम एक ही भर दिए, 1 2 6 1 2 4 2 1 4 5 3 6, ऐसा ऐसा। लेकिन इकाई के स्थान पे हमेशा सम ही होना चाहिए। इसलिए नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स, 6 गुना 6 गुना 3, 108 आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप तो सही समझ रहे हो, 108 को बनेगा। 3 अंक का सम संख्या, ये सब अंक के इस्तेमाल से बनाएं तो कुल कितना 3 अंक का संख्या बनेगा,
108, एक 8 को बनेगा। ये समझ रहे हो बात को? 108 बनेगा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 letter code कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग फर्स्ट 10 letter ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड? 4 अंक 4 अक्षर का कितना कोड बनेगा? प्रथम 10 लेटर इंग्लिश अल्फाबेट का दिया है, उसी के यूज से 4 अंक का, 4 अंक कहा जा रहा है, 4 अक्षर का कुल कितना कोड बन सकता है? सॉल्यूशन देखिए, गिवन लेटर्स, दिया गया अक्षर ABCDEFGHI, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो अंग्रेजी अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के, इंग्लिश अल्फाबेट मत, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों में से 4 अक्षर यूज करके कुल कितना कोड बनाया जा सकता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये सब गिवन लेटर्स हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नो लेटर कैन बी रिपीटेड, नो लेटर कैन बी कोई भी अक्षर रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहिलका को भरने का कुल कितना तरीका होगा, कमेंट करके बताओ। अगर इसमें आपका नेट स्लो है, बढ़िया से नहीं चल रहा होगा, तो टेंशन नहीं लेना, इसका हम वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, भेजेंगे। पहिलका को कितना तरीका से भर सकते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। दसों में से कोई अक्षर भर सकते हैं, 10 वेज, इसको 9 वेज, इसको 8 वेज, इसको 7 वेज। रिपीटेड नहीं है तो कम होते जाएगा, 10 9 8 7। इसलिए नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड, 4 लेटर कोड्स पूछ रहा है। दस गुना 9 गुना 8 गुना 7, 9 सते 63 गुना 8, 8 के 24, 4 हासिल 2, 8 छक 48, 50 40 आंसर आएगा, 5040। बिल्कुल, इसका मतलब आप लोग भी बनाए हो इसको। सौरभ करें 50 40, बिल्कुल। विक्की, आकाश, बबलेश, करेक्ट आंसर बताओ तो लोग। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9? 0 से 9 डिजिट का उपयोग करके
5 अंक का कुल कितना टेलीफोन नंबर बन सकता है? यदि प्रत्येक नंबर 67 से स्टार्ट हो और डिजिट रिपीट नहीं करे एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। सॉल्यूशन देखिए, गिवन डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से 9 तक दिया हुआ है। इसी के यूज से 5 अंक का टेलीफोन नंबर कितना बनेगा जो 67 से स्टार्ट हो और डिजिट रिपीट नहीं करे, नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। चूंकि डिजिट माने अंक होता है, डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। पांच अंक का टेलीफोन नंबर बताना है जो 67 से स्टार्ट हो, 67 से स्टार्ट हो, तो दोनों फिक्स ही हो गया। इसको भरने का कितना तरीका? वन वे, एक ही तरीका। इसको भी भरने का वन वे। डिजिट रिपीट भी नहीं करना चाहिए, तो 2 हम भर दिए हैं। टोटल है कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 गो में से 2 गो भरा गया है, 6 7 भर दिए हैं। इधर दोबारा नहीं भराएगा अब, तो बचा कितना इसको भरने का? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वेज। इसको भरने का 1 2 3 गो भर दिए, 10 गो में से 3 गो भरा गया, 7 गो। इसके लिए 6 गो। इसलिए नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स गुना कर दो सब में। ये बनाया था कि नहीं तो लोग नहीं, कमेंट करके बताओ। तीन सौ छत्तीस होगा। ये बना था तुलो से कि नहीं बना था? अब सुनिए, नेक्स्ट देखते हैं 5वां नंबर। A coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. एक सिक्का को 3 बार उछाला गया, आउटकम्स को रिकॉर्ड किया गया। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? तीन बार उछाला गया है। तो पहले का टाइम्स क्या आएगा? हेड या टेल आएगा, यानी 2 तरीका से। इसमें भी दूसर का बाद उछालेंगे फिर भी हेड या टेल आएगा, 2 वेज। तीसर का चांस भी हेड या टेल आएगा, इसको भी भरने का 2 वेज। इसलिए
number of possible outcomes टू इंटू टू इंटू टू 8 हो जाएगा। 3 बार उछाले हैं, 8 हो जाएगा। बोलो ये समझे कि नहीं? ये समझ में आया कि नहीं आया? पहलका बेर में हेड या टेल, दूसरा बेर में भी हेड या टेल, तीसरा बेर में भी हेड या टेल। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6ठा नंबर। Given 5 flags are different color, how many different signals can be generated if each signal require use of 2 flags, one below the other? Given 5 flags of different color, 5 को झंडा दिया हुआ है। पांच को फ्लैग है, झंडा है, अलग अलग कलर का है। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स, सिग्नल जो आपको बनाना है वो सिग्नल में 2 झंडा का सिग्नल बनाना है, 2 झंडा का सिग्नल बनाना है। अच्छा 4 फिर से हम समझा देंगे, चलो 4 फिर से समझा देंगे, सौरभ समझा देंगे। तो पहल का स्थान को भरने का 5 में से कोई झंडा यहां लग सकता है, 5 वेज, और दूसरा के लिए 4 वेज। चूंकि डिफरेंट कलर का सिग्नल बनाना है, जो कलर इसमें डाले हैं वो यहां नहीं डालेंगे तो एगो कम हो जाएगा, इसलिए नंबर ऑफ सिग्नल्स ऑफ 2 डिफरेंट फ्लैग्स इज इक्वल टू 5 इंटू 4, 20 हो जाएगा। ये आया समझ में? बोलो ये समझ गए? तो 6 क्वेश्चन ही इसमें है। कल जो है नेक्स्ट डे आपको अगला चैप्टर का थ्योरी पढ़ाएंगे, आज रहने देते इतना ही। अब इसमें एक पूछे हैं 4 नंबर में उनको दिक्कत हो रहा है। 4 में कह रहे 67 से शुरू होने वाला कितना टेलीफोन नंबर बन सकता है? तो 6 7 तो फिक्स हो गया, 67 से शुरू, सब में 67 होना चाहिए, बाकी को ना भरना है। तो इसको भरने का कितना टोटल 10 गो है, 2 गो तो फिक्स हो गया है, और दोबारा भरना भी नहीं है चूंकि रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन नहीं है। तो इसमें भरने का 8 गो ना, इसमें गुना कर लेंगे। ठीक है, एक लेक्चर में इसको हम बना दिए। दिक्कत आपको हुआ होगा अगर वीडियो जो है, चूंकि देख रहे हैं लाइव हमें प्रॉब्लम हो रहा है,
स्लो चल रहा है नेट, तो इसको जो है अपलोड कर दे रहे हैं। आपके पास बढ़िया वीडियो भी चला जाए। अभी के लिए इतना।